सोचिए, एक ऐसी माँ जो अपने बेटे से आखिरी बार मिलने की ख्वाहिश लिए अल्लाह के हुक्म को कबूल कर लेती है, और एक ऐसा बेटा जो अपनी माँ के लिए फल लाने गया मगर लौटकर उसे इस दुनिया में न पा सका। क्या आपने कभी सोचा कि हज़रत मरियम अलैहिस्सलाम और हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम का वह आखिरी लम्हा कैसा रहा होगा? यह कहानी न सिर्फ उनके धैर्य और यकीन की दास्तान है, बल्कि अल्लाह की उस कुदरत का करिश्मा है जिसने पूरी दुनिया को हक की राह दिखाई। आइए इस रूहानी सफर में चलें, जहां हर कदम पर अल्लाह का हुक्म और उसकी रहमत नजर आती है। रेगिस्तान की सुनहरी रेत पर सूरज की किरणें बिखर रही थीं। हवा में एक हल्की सी ठंडक थी और चारों तरफ सन्नाटा पसरा हुआ था। इस वीराने में एक छोटी सी झोपड़ी थी, जहां हजरत मरियम अलैहिस्सलाम और उनके बेटे हजरत ईसा अलैहिस्सलाम रहते थे। यह जगह दुनिया की चकाचौंध से दूर थी, जहां सिर्फ अल्लाह की इबादत और उसकी याद में सुकून मिलता था। हजरत मरियम अलैहिस्सलाम एक दिन अपनी झोपड़ी के बाहर बैठी थीं, जब उनके दिल में कुछ फल खाने की तमन्ना जागी। उन्होंने अपने बेटे हजरत ईसा अलैहिस्सलाम को प्यार भरे लहजे में पुकारा और कहा, बेटा, मेरा जी आज कुछ फल खाने को कर रहा है। क्या तुम मेरे लिए कुछ फल ला सकते हो? हजरत ईसा अलैहिस्सलाम, जो अपनी मां की हर ख्वाहिश को अल्लाह का हुक्म मानते थे, तुरंत उठे और बोले, मां, आपकी ख्वाहिश मेरे लिए फरमान है, मैं अभी फल लेकर आता हूं। यह कहकर वह उस वीरान रेगिस्तान में फल की तलाश में निकल पड़े। उनके जाने के बाद हजरत मरियम अलैहिस्सलाम झोपड़ी में अकेली रह गईं। वह अल्लाह की इबादत में मशगूल थीं, उनकी आंखें बंद थीं और उनका दिल अल्लाह की याद में डूबा हुआ था। अचानक झोपड़ी के सामने एक अजीब सी आहट हुई। हजरत मरियम अलैहिस्सलाम ने आंखें खोलीं तो देखा कि एक रौबदार और भयावह शक्ल वाला फरिश्ता उनके सामने खड़ा है। यह मलकुल मौत हजरत अजराइल अलैहिस्सलाम थे। उनका रूप इतना डरावना था कि हजरत मरियम अलैहिस्सलाम का दिल खौफ से कांप उठा। उन्होंने कांपते हुए स्वर में पूछा, आप कौन हैं और इस वीराने में मुझसे क्या चाहते हैं? हजरत अजराइल अलैहिस्सलाम ने गंभीर और सख्त लहजे में जवाब दिया, ऐ मरियम, मैं अजराइल हूं, अल्लाह का फरिश्ता। मुझे अल्लाह रब्बुल आलमीन का हुक्म मिला है कि मैं तुम्हारी रूह कब्ज करूं। तुम्हारा इस फानी दुनिया में वक्त पूरा हो चुका है। अब तुम्हें आखिर तक के सफर के लिए तैयार होना होगा। यह सुनकर हजरत मरियम अलैहिस्सलाम का चेहरा गम और उदासी से भर गया। उनकी आंखों में आंसुओं की लकीरें चमकने लगीं। उन्होंने दुख भरे लहजे में अर्ज किया, ऐ मलकुल मौत, मैं अल्लाह के हुक्म से कभी इनकार नहीं कर सकती, मगर मेरे दिल में एक छोटी सी ख्वाहिश है। मैंने अपने बेटे हजरत ईसा को फल लाने के लिए भेजा है। वह कुछ ही देर में लौट आएगा। मैं बस एक बार उसका चेहरा देखना चाहती हूं, उससे आखिरी बार बात करना चाहती हूं और उसे कुछ नसीहत देना चाहती हूं। कृपया मुझे थोड़ा सा वक्त दे दें। हजरत अजराइल अलैहिस्सलाम ने जवाब दिया, ऐ मरियम, अल्लाह का हुक्म मेरे लिए सबसे बड़ा है। हर जीव की मौत का वक्त अल्लाह ने पहले से तय कर रखा है। मैं न तो इसे आगे बढ़ा सकता हूं, न ही पीछे कर सकता हूं। मुझे अभी और इसी वक्त तुम्हारी रूह कब्ज करनी होगी। हजरत मरियम अलैहिस्सलाम ने गहरी सांस ली। उनके चेहरे पर सुकून और तसल्ली की रौनक थी, जो अल्लाह पर यकीन की वजह से थी। उन्होंने कहा, मैं मौत से नहीं डरती और न ही अल्लाह के हुक्म की नाफरमानी कर सकती हूं, मगर मेरे दिल को इस बात का अफसोस है कि मैं अपने बेटे को आखिरी बार न देख सकी, न उससे कुछ कह सकी। लेकिन अल्लाह जो करता है अपने बंदों की भलाई के लिए करता है। मैं उसके फैसले को दिल से कबूल करती हूं। यह कहकर हजरत मरियम अलैहिस्सलाम ने अपनी रूह को अल्लाह के हवाले कर दिया। मलकुल मौत ने अल्लाह के हुक्म से उनकी रूह कब्ज कर ली और उनका पवित्र शरीर उस झोपड़ी में सुकून के साथ लेट गया। उनकी आंखें बंद थीं और चेहरा ऐसा था जैसे वह गहरी नींद में हो। कुछ देर बाद हजरत ईसा अलैहिस्सलाम कुछ ताजे फल लेकर लौटे। उनके हाथों में रसीले अंगूर, खजूर और अनार थे, जो उन्होंने अपनी मां के लिए बड़े प्यार से चुने थे। झोपड़ी में दाखिल होते ही उन्होंने अपनी मां को खामोश लेटे देखा। पहले तो उन्हें लगा कि शायद उनकी मां आराम कर रही हैं। वह धीरे से उनके पास गए और फल उनके सामने रख दिए, मगर जब काफी देर तक कोई हलचल न हुई तो उनका दिल बेचैन हो उठा। उन्होंने अपनी मां को हल्के से छुआ और पुकारा, मां, मैं फल ले आया, उठो ना। मगर कोई जवाब ना आया। हजरत ईसा अलैहिस्सलाम ने फिर से पुकारा, मगर उनकी मां की सांसें थम चुकी थीं। यह देखकर उनका दिल टूट गया। वह अपनी मां के पास बैठ गए और फूट फूट कर रोने लगे। उनकी सिसकियां इतनी गहरी थीं
कि रेगिस्तान का सन्नाटा भी जैसे उनके गम में शामिल हो गया। आसपास के पेड़ों पर बैठे परिंदों की चहचहाहट रुक गई और जंगल के जानवर भी जैसे खामोश हो गए। हजरत ईसा अलैहिस्सलाम का दिल गम से भरा था। वह बार बार अपनी मां का चेहरा देखते और कहते, ऐ मां, तुमने मुझे अकेला छोड़ दिया, मैं तुम्हारे बिना क्या करूंगा। मगर वह जानते थे कि यह अल्लाह का हुक्म है और अल्लाह का हुक्म हर शय से ऊपर है। कुछ देर तक गम में डूबे रहने के बाद उन्होंने सोचा कि अब अपनी मां के जनाजे और दफन की तैयारी करनी चाहिए। मगर मुश्किल यह थी कि वह उस वीराने में अकेले थे। दूर दूर तक कोई इंसान नजर नहीं आता था। हजरत ईसा अलैहिस्सलाम ने अल्लाह से मदद मांगी और अपनी मां के दफन के लिए किसी सहायता की तलाश में निकल पड़े। वह रेगिस्तान की तपती रेत पर चलते रहे। उनके कदम भारी थे और दिल गम से भरा था, मगर उनका यकीन अल्लाह पर अटल था। कुछ दूर चलने के बाद उन्हें कुछ लोग अपनी तरफ आते दिखाई दिए। वह लोग न तो इस रेगिस्तान के बाशिंदे लग रहे थे और न ही उनके चेहरों पर दुनिया की कोई परछाई थी। हजरत ईसा अलैहिस्सलाम ने उन्हें रोककर कहा, मेरी वालिदा का इंतकाल हो गया है, मैं उन्हें दफन करने की तैयारी कर रहा हूं, मगर इस वीराने में अकेला हूं, क्या आप मेरी मदद कर सकते हैं? उन लोगों ने मुस्कुराते हुए जवाब दिया, ऐ अल्लाह के नबी, हम इंसान नहीं बल्कि अल्लाह के भेजे फरिश्ते हैं। हम जन्नत से आए हैं ताकि हजरत मरियम अलैहिस्सलाम के जनाजे और दफन में शरीक हो सकें। हम उनके लिए जन्नत से कफन, खुशबूदार अत्तर और दफन का सारा सामान लाए हैं। हजरत ईसा अलैहिस्सलाम ने फरिश्तों की मदद से अपनी मां का जनाजा पढ़ाया। फरिश्तों ने हजरत मरियम अलैहिस्सलाम के पवित्र शरीर को कफन में लपेटा, खुशबू लगाई और दफन की रस्म पूरी की। यह दृश्य इतना रूहानी था कि हजरत ईसा का दिल अल्लाह की शक्ति और रहमत से भर उठा। दफन के बाद फरिश्तों ने हजरत ईसा से कहा, ऐ अल्लाह के नबी, हजरत मरियम अब जन्नत में सुकून से हैं। अल्लाह ने उनके लिए सबसे ऊंचा मकाम रखा है। इसके बाद हजरत ईसा अलैहिस्सलाम बैतुल मुक़द्दस लौट आए। वहां पहुंचकर उन्होंने अल्लाह की इबादत में और ज्यादा वक्त गुजारना शुरू किया। उनकी मां के इंतकाल का गम उनके दिल में था, मगर अल्लाह का हुक्म और उसका यकीन उनके लिए सबसे बड़ा सहारा था। कुछ समय बाद अल्लाह रब्बुल आलमीन की तरफ से हजरत ईसा पर वही नाजिल हुई। अल्लाह ने उन्हें नई शरीयत और इंजील मुक़द्दस अता की और हुक्म दिया, ए ईसा, अब तुम इस नई शरीयत और किताब के मुताबिक लोगों को हक की राह पर बुलाओ। हजरत ईसा अलैहिस्सलाम ने अल्लाह के इस हुक्म को दिल से कबूल किया। उन्होंने बैतुल मुक़द्दस में लोगों को इकट्ठा किया और एक बड़ी महफिल को संबोधित करते हुए फरमाया, ए अल्लाह के बंदो, मेरे पास अल्लाह की तरफ से इंजील नाजिल हुई है। यह किताब हक और हिदायत का खजाना है। अब तुम पुराने उसूलों को छोड़कर इस नई शरीयत के अहकाम के मुताबिक अपनी जिंदगी गुजारो। यह अल्लाह का हुक्म है और इसमें तुम्हारी भलाई और नजात है। यह सुनकर बनी इज़राइल और यहूदी गुस्से से अग बबूला हो गए। उन्होंने कहा, हम तुम्हें अब तक एक सच्चा और नेक इंसान समझते थे, मगर तुम हमारे बुजुर्गों के दीन को मिटाने की साजिश कर रहे हो। तुमने खुद एक नई शरीयत गढ़ ली और अब उसे हम पर थोपना चाहते हो। अगर तुमने यह हरकत बंद नहीं की तो हम तुम्हें कत्ल कर देंगे। हजरत ईसा अलैहिस्सलाम ने नरमी और हिकमत से जवाब दिया, तुम मुझे कत्ल की धमकी दे रहे हो, मगर यह मेरे लिए कोई मायने नहीं रखता। मैं अल्लाह का नबी हूं। मेरा फर्ज है कि मैं तुम्हें हक की राह दिखाऊं। मैं तुम्हें दिल से इस दीन को कबूल करने की दावत देता हूं। अगर तुम हक से मुंह मोड़ोगे तो वही अजाब तुम पर नाजिल होगा जो पहले की गुनहगार कौमों पर आ चुका है। हजरत ईसा अलैहिस्सलाम की बातें सुनकर कुछ लोग उनकी बगावत पर उतर आए, जबकि कुछ ने उनके सामने कलमा पढ़कर इस्लाम कबूल कर लिया। हजरत ईसा ने अपने नबी होने के सबूत में कई चमत्कार दिखाए। उन्होंने अल्लाह के हुक्म से मरे हुए लोगों को जिंदा किया, जन्मांधों को रोशनी दी, कोढ़ के मरीजों को शिफा दी और मिट्टी के परिंदों को जिंदा कर दिया। इन चमत्कारों को देखकर हजारों लोग हिदायत की राह पर आ गए, मगर कुछ जिद्दी और बदनसीब लोग फिर भी उनकी मुखालफत में लगे रहे। एक दिन हजरत ईसा अलैहिस्सलाम ने एक और बड़ी महफिल में फरमाया, ए बनी इज़राइल, मैं तुम्हें एक बड़ी खुशखबरी देता हूं। मेरे बाद अल्लाह के आखिरी और सबसे अफजल नबी हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तशरीफ लाएंगे। उनकी किताब अल कुरान होगी, जो हर इंसान के लिए हिदायत का खजाना होगी। जो कोई उनकी शरीयत पर चलेगा वह अल्लाह के नज़दीक सबसे मुकर्रब होगा। मैं एक नबी होने के बावजूद उनकी उम्मत में शामिल होने की तमन्ना रखता हूं। यह सुनकर बनी इज़राइल और भड़क गए। उन्होंने कहा,
यह शख्स हमारे दीन को मिटाना चाहता है और किसी नए नबी की बात कर रहा है, हमें इसे खत्म कर देना चाहिए। उन्होंने बादशाह के पास जाकर हजरत ईसा की शिकायत की। बादशाह, जो पहले से ही उनका दुश्मन था, ने एक साजिश रची। उसने अपने सिपाहियों को हुक्म दिया कि हजरत ईसा और उनके साथियों को गिरफ्तार कर लिया जाए। जब बनी इस्राएल ने हजरत ईसा को एक मकान में मौजूद पाया तो उन्होंने मकान को घेर लिया। सिपाहियों ने दरवाजा खटखटाया। एक सिपाही कत्ल की नीयत से अंदर दाखिल हुआ, मगर उसी वक्त अल्लाह ने एक बड़ा चमत्कार दिखाया। एक फरिश्ते ने हजरत ईसा को पैगाम दिया, ए ईसा, मैं तुम्हें अपनी तरफ उठा रहा हूं और तुम्हें काफिरों से बचा लूंगा। इसके बाद हजरत ईसा को जिंदा आसमान पर उठा लिया गया। अल्लाह ने उस सिपाही पर हजरत ईसा की सूरत डाल दी। जब वह बाहर निकला तो बनी इस्राएल ने उसे हजरत ईसा समझकर गिरफ्तार कर लिया और मारना शुरू कर दिया। वह चीखता रहा, मैं तुम्हारा सरदार हूं, मुझे क्यों मार रहे हो? मगर कोई सुनने वाला नहीं था। आखिरकार उन्होंने उसे सूली पर लटकाया। यह देखकर लोग भजे है गए। कुछ लोगों ने कहा, यह हजरत ईसा थे, तो कुछ ने कहा, नहीं, यह हमारा सरदार था। इस बहस में बनी इस्राएल आपस में लड़े और बड़ा फसाद शुरू हो गया। इस घटना के बाद कई लोगों ने हजरत ईसा की शरीयत को कबूल किया। उनके खुलफा ने बताया कि अल्लाह ने हजरत ईसा को 14 आसमान पर उठा लिया है। हदीसों में है कि क़यामत से पहले हजरत ईसा दोबारा आएंगे, दज्जाल को खत्म करेंगे और हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु की शरीयत के मुताबिक दुनिया में इंसाफ का निज़ाम कायम करेंगे। अंतिम संदेश। यह कहानी हमें सिखाती है कि अल्लाह का हुक्म हर शय से ऊपर है। हजरत मरियम और हजरत ईसा की जिंदगी हमें धैर्य, यकीन और अल्लाह की राह पर चलने की हिम्मत देती है। अल्लाह हमें उनके रास्ते पर चलने की तौफीक